पृथ्वी के सभी मच्छरों को मारकर यदि किसी मैदान में इकट्ठा किया जाए तो 5 किलोमीटर ऊंचा ढेर लग जाएगा। मच्छर इंसान की गंध भी पहचान लेते हैं। वे ये पहचान जाते हैं कि उस इंसान से उसका पहले कभी सामना हुआ है या नहीं। एक शोध के अनुसार बियर पीने वालों को भी अन्य लोगों के मुकाबले मच्छर अधिक काटते हैं। याददाश्त के मामले में भी मच्छर तेज होते हैं। एक शोध के अनुसार यदि आप किसी मच्छर को मारने की कोशिश करते हैं तो वो मच्छर आपके पास 24 घंटों तक नहीं मंडराएगा। किसी इंसान के शरीर का पूरा खून चूसने में मच्छर को उस इंसान को लगभग 1.2 मिलियन बार काटना होगा। मच्छर छोटी मक्खी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्पेनिश शब्द है। यह शब्द 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अस्तित्व में आया था। अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में मच्छरों को मोजेस कहा जाता है। मच्छर इस धरती पर डायनासोर के समय से हैं। 251 मिलियन और 199 मिलियन वर्ष पूर्व ट्राइसिक काल में भी इनका अस्तित्व था। 2013 में शोधकर्ताओं ने अमेरिका में मोन्टाना में एक पर्वत श्रृंखला के शैल में 2 मच्छरों के जीवाश्मों की खोज की और पाया कि उन्हें प्रागैतिहासिक मच्छरों में और आज के आधुनिक मच्छरों से न्यूनतम अंतर है। पूरे वर्ल्ड में मच्छरों की 3,500 से भी अधिक प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों में से लगभग 175 संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं। आइसलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां मच्छर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। मच्छर 16 मिलीमीटर लंबे और 2.5 ग्राम वजन के होते हैं। अधिकांश वयस्क मादा मच्छरों का वजन लगभग 2.0 मिलीग्राम होता है। मच्छर की सबसे बड़ी ज्ञात प्रजाति टॉक्सोर्निसाइटिस है, जिसे एलिफेंट मॉस्किटो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 18 मिलीमीटर और पंखों का फैलाव 24 मिलीमीटर होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो मच्छर हमें काटते हैं वे नर नहीं बल्कि केवल मादा मच्छर होते हैं। नर मच्छर कभी नहीं काटते। नर और मादा दोनों मच्छर मुख्यतः फल और पौधों के रसपान करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन मादा को अंडों को विकसित करने के लिए रक्त में उपस्थित प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए वह काटती है। एक बार रक्त से पूर्णतः भर जाने के बाद वह अंडे देने के पूर्व कुछ दिन आराम करती है। उनकी जो देखने की जो क्षमता होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। वे गहरे रंग के कपड़े पहने लोगों को हल्के रंग के कपड़े पहने लोगों की तुलना में बहुत आसानी से देख पाते हैं। मच्छरों के दांत नहीं होते। मादा मच्छर एक लंबे और नुकीले मुखपत्र, जिसे सूंड कहा जाता है, का इस्तेमाल कर काटती है। सूंड के द्वारा वे त्वचा को छेदने और कोशिका का पता लगाने का काम करती है, फिर 2 ट्यूबों में से एक के माध्यम से रक्त को खींचती है। मच्छर अपने डंक से 0.001 से 0.1 मिलीमीटर तक खून चूसते हैं। मच्छर अपने वजन का 3 गुना खून पी सकता है। किसी इंसान के शरीर का पूरा ब्लड चूसने में मच्छर को उस इंसान को लगभग 1.2 मिलियन बार काटना होगा। मच्छरों के उड़ने की रफ्तार औसतन 1 से 1.5 मिलीमीटर प्रति घंटा है और उस प्रकार उसके उड़ने की रफ्तार बहुत कम है। यदि सभी उड़ने वाले जीवों के बीच प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाए तो लगभग हर दूसरा प्रतियोगी मच्छर को हरा देगा, फिर चाहे वो तितली हो या फिर टिड्डा या फिर मधुमक्खी। अधिकांश मच्छर केवल 2-3 मील तक ही उड़ सकते हैं। एशियाई टाइगर मच्छर जैसी कुछ किस्में केवल 100 गज की दूरी तक ही उड़ सकती हैं। मच्छर अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते। अधिकांश मच्छर केवल 25 फीट तक ही उड़ सकते हैं। हालांकि एशियाई टाइगर मच्छर सबसे ऊंची उड़ान भरने वालों में से एक है, जो ज़मीन से 40 फीट ऊपर तक उड़ान भर सकता है। एक मच्छर प्रति सेकंड 300 से 600 बार अपने पंखों को फड़फड़ाता है। यही कारण है कि मच्छर के काटने से पहले भुनभुनाने की आवाज़ आती है। मादा मच्छर एक बार में लगभग 300 अंडे दे सकती है। ये अंडे ऐसी जगह दिए जाते हैं जहां जमा पानी हो या जहां नियमित रूप से पानी रिसता रहे। अपने पूरे जीवन काल में मादा मच्छर 3 बार तक अंडे दे सकती है। मच्छर के जीवन चक्र के 4 चरण हैं: अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क मच्छर। जन्म के बाद मच्छर अपने पहले 10 दिन तक पानी में ही बिताते हैं। अंडों को लार्वा, जिन्हें विग्लगर्स कहा जाता है, बनने के लिए पानी आवश्यक है। मच्छर के अंडे 5 दिनों में लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। मच्छर का लार्वा जलीय जीव है। वे स्थिर जल में कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं और सतह से ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। लार्वा 5 दिनों में प्यूपा में विकसित होते हैं। प्यूपा भोजन नहीं करते और आंशिक रूप से कोकून के अंदर ही रहते हैं। प्यूपा मात्र 2 से 3 दिनों में उड़ने वाले वयस्क मच्छरों में बदल जाते हैं। वयस्क होने के केवल 2 दिन बाद ही मादा मच्छर अपने पहले शिकार को काटने में सक्षम हो जाती है। वयस्क होने के बाद भी अधिकांश मच्छर अपने प्रजनन के स्थान के आसपास ही रहते हैं।
हालांकि कुछ अपना शिकार खोजने में 20 मील की दूरी की यात्रा भी करते हैं। मच्छर ठंडे खून वाले जीव हैं। वे 80 डिग्री से अधिक के तापमान में रहना पसंद करते हैं। 50 डिग्री से कम तापमान पर हाइबरनेट करते हैं, अर्थात शीत निद्रा में चले जाते हैं। मच्छरों का औसतन जीवन काल 2 महीने से भी कम होता है। नर मच्छरों का जीवन काल सबसे कम जीवन होता है, आमतौर पर 20 दिन या उससे भी कम। मादा मच्छरों का जीवन आदर्श परिस्थितियों में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक होता है। मादाएं उस दौरान हर 3 दिनों में अंडे देती हैं। मादा प्रजाति जो हाइबरनेट करती है वे 6 माह तक जीवित रह सकती है। मच्छर 75 फीट दूर से ही कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगा लेते हैं। मनुष्य और अन्य जानवरों तथा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड मच्छरों के लिए महत्वपूर्ण संकेत है कि उसका शिकार आसपास है। ओ ब्लड ग्रुप के लोगों और गर्भवती महिलाओं को मच्छर अधिक काटते हैं। अध्ययन के अनुसार गर्भवती महिलाएं और बड़े डील डोल के व्यक्ति अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं और उनके शरीर का तापमान अधिक होता है, जो मच्छरों को उनका पता लगाने में मददगार होता है। एक शोध के अनुसार बियर पीने वालों को भी अन्य लोगों के मुकाबले में मच्छर अधिक काटते हैं। पसीने की गंध मच्छरों को आकर्षित करती है, इसलिए जिस इंसान को अधिक पसीना आता है उसे भी मच्छर ज़्यादा काटते हैं। मच्छर इंसान की गंध भी पहचान लेते हैं। वे पहचान जाते हैं कि उस इंसान से उसका सबसे पहले सामना हुआ है या फिर नहीं। हर मच्छर इंसानों को नहीं काटते। कुछ मच्छर इंसानों को काटने से बचते हैं, जैसे कुलीसेटा, मोलानुरा शायद ही कभी मनुष्य को काटता है। वह मुख्य रूप से पक्षियों को काटता है। मच्छर की एक अन्य प्रजाति यूरेनोटिया सैफेरिना सरीसृप या फिर उभयचरों को काटती है। मच्छर पृथ्वी पर सबसे घातक जीव है। किसी भी अन्य जानवर की तुलना में पृथ्वी पर मच्छरों द्वारा अधिक मौतें होती हैं। मच्छर मलेरिया, डेंगू बुखार, पीला बुखार, जीका और इंसेफेलाइटिस सहित कई जानलेवा बीमारियों का वाहक है। मच्छर हार्टवॉर्म के भी संवाहक है, जो कुत्ते के लिए घातक होता है। विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 250 मिलियन लोग मलेरिया से संक्रमित होते हैं और लगभग 10 लाख लोगों की मौत इस बीमारी से ही हो जाती है। इसमें ज़्यादातर अफ्रीका के बच्चे होते हैं। इन मौतों में से लगभग 5वां हिस्सा नकली मलेरिया रोधी दवाओं के कारण होता है। J.M. मिगेन, एक जर्मन एंटोमोलॉजिस्ट ने पहली बार एनोफेलीज के मच्छर के जीनस के रूप में वर्णित किया था। इसकी लगभग 460 मान्यता प्राप्त प्रजातियों में से लगभग 100 से अधिक मलेरिया प्रसारित कर सकते हैं। लोगों में यह भ्रम है कि मलेरिया वायरस या बैक्टीरिया के कारण होता है, जबकि वास्तव में प्लास्ट्रोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। डेंगू वायरस की उत्पत्ति बंदरों से हुई थी, न कि मच्छरों से। 800 साल पहले डेंगू वायरस बंदरों में उत्पन्न हुआ और मनुष्यों में फैल गया। डेंगू संक्रमित मनुष्य को जब मादा मच्छर काटती है, उनका रक्तपान करती है, तब भी संक्रमित हो जाती हैं। फिर अन्य व्यक्ति को काटकर वह वायरस प्रसारित कर देती हैं। दुनिया में युद्ध की तुलना में मच्छरों से अधिक मौतें हुई हैं। पूरे मानव इतिहास में युद्ध में लगभग 150 मिलियन से 1 बिलियन लोग मारे गए हैं, जबकि मच्छरों द्वारा जनित रोगों द्वारा अब तक 52 अरब लोग मारे गए हैं। सभी मच्छर शाम के समय ही बाहर नहीं आते। एशियाई टाइगर मच्छर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच काटने के लिए जाना जाता है। मच्छरों को हवा से नफरत है, क्योंकि उनका 2.5 मिलीग्राम वजन होता है और अपेक्षाकृत उड़ने में कमज़ोर होते हैं, इसलिए थोड़ी सी भी हवा उन्हें उड़ाने के लिए पर्याप्त होती है। रात में पंखा चलाकर सोना इन घातक प्राणियों से बहुत अच्छे से बचा जा सकता है। मच्छर तुलसी के पत्ते, लेवेंडर, गेंदे के फूल और लहसुन की गंध से दूर भागते हैं।